ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। अब राजस्थान ही नहीं, देश की बड़ी परीक्षाओं में भी पेपर लीक होने लगे हैं, गड़बड़ियां होने लगी हैं। अब आपने देखा होगा कि 3 मई को जो नीट की देश भर में परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा के पेपर लीक की भी संभावना जताई जा रही है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से एसओजी ने अलग अलग जगहों से कई लोगों को डिटेन किया है जो संदिग्ध थे, जिन्होंने किसी भी तरीके से पेपर पढ़ के या फिर उनके पास पहले से सवाल पहुंच चुके थे, मॉडल पेपर के जरिए या फिर दूसरे माध्यम से। लेकिन अब इसको लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे पेपर लीक की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखिए, एक छात्र को 600 नंबर के सवाल 2 दिन पहले ही मिल चुके थे, तो इसको क्या बोलेंगे, पेपर लीक या भर्ती में गड़बड़ी? अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखिए एसओजी लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रही है। 3 मई को देश भर में नीट परीक्षा हुई, इस पेपर लीक के बादल छटने के बजाय और गहराते जा रहे हैं। अब देखिए, देश भर में 3 मई को नीट की परीक्षा हुई और उस पर पेपर लीक की जो आशंका थी वो लगातार गहराती जा रही है। अब देखिए, राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी की अब तक की जांच में कई परेशान कर देने वाले खुलासे हुए हैं। अब सामने आया है कि परीक्षा के 720 में से 600 नंबर के सवाल 2 दिन पहले ही सीकर के छात्र के पास पहुंच चुके थे। यानी कि 600 नंबर के सवाल अगर किसी छात्र के पास पहुंच चुके हैं, तो इस बात की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि दूसरे छात्रों के पास भी वो सवाल पहुंच चुके होंगे या फिर पेपर पहुंच चुका होगा। तो इसको पेपर लीक कहे, घोटाला कहे, कुछ भी कहे, लेकिन गड़बड़ी तो हुई है। लाखों छात्रों के साथ में गलत हुआ है और अब डर यही सताने लगा है कि क्या यह भर्ती भी रद्द होगी, दोबारा परीक्षा होगी। अब ये तमाम सवाल स्टूडेंट के मन में आ रहे हैं। तो अब 2 दिन पहले ये तमाम 600 नंबर के सवाल बाहर आ चुके थे, तो दूसरे स्टूडेंट के पास भी पहुंचे होंगे। अब एजेंसी और कई लोगों का ये कहना है, और उन्होंने पुष्टि भी की है एजेंसी ने, कि इन सवालों का क्वेश्चन बैंक सीकर भेजने वाला चूरू का लड़का है, जो केरल के कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा है। उसने 1 मई को ही इसे सीकर के अपने एक दोस्त को भेज दिया था और वहां से यह सीकर के एक निजी संचालक को मिला, जिसने इसे अपने यहां रहने वाले छात्रों को दे दिया। उनके माध्यम से यह अन्य छात्रों और करियर काउंसलर तक पहुंच चुका और फिर छात्रों के बीच बढ़ता चला गया। जिस तरीके से एसआई भर्ती में पेपर लीक हुआ और व्हाट्सएप पर शेयर किया गया, इसी तरीके से यह पेपर भी एक के बाद दूसरे स्टूडेंट के पास और कोचिंग संचालकों के पास, काउंसलर्स के पास अलग अलग शेयर किया गया। यानी कि बहुत जगह पर पेपर शेयर हुआ। अब क्या होगा ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन अब देखिए एसओजी इसका आकलन करने में जुटी है कि कुल कितने छात्रों तक ये क्वेश्चन बैंक जो था वो पहुंचा, और एजेंसी का मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए भी कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है और सभी संदिग्धों की सोशल मीडिया चैट और कॉल लॉग्स भी खंगाले जा रहे हैं। एजेंसी ये समझ नहीं पा रही है कि इसे लीक माना जाए या फिर नहीं। अब जिस तरीके से ये पूरा पेपर बाहर आया, उसे तो लीक ही समझेंगे, लेकिन अब एजेंसी इसको लीक मानेगी या नहीं मानेगी, इसका इंतजार करना पड़ेगा। अब देखिए, एक ही हैंडराइटिंग में लिखे हैं बैंक के 300 प्लस सवाल 150 परीक्षा में आ गए। अब छात्र तक पहुंचे कथित क्वेश्चन बैंक में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज्यादा सवाल हैं और ये सभी हाथ से लिखे गए हैं और उनकी हैंडराइटिंग भी एक ही है। इसमें से 150 सवाल हूबहू नीट के पेपर में आए और पेपर में कुल 180 सवाल हल करने होते हैं और प्रत्येक सवाल 4 अंक का होता है। यानी कि 720 में से 600 नंबर के सवाल सीधे क्वेश्चन बैंक से आ गए। एक्सपर्ट का यह मानना है कि किसी विशेष गैस पेपर से परीक्षा में कुछ सवाल हुबहू आने की संभावना रहती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में प्रश्न आने की संभावना आमतौर पर नहीं रहती, वो भी देश की ऐसी परीक्षा में जो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो, सबसे ज्यादा मुश्किल हो। तो परीक्षा में एक एक नंबर से रैंक ऊपर नीचे हो जाती है और इतने ज्यादा सवाल एक साथ अगर किसी के पास पहले ही पहुंच जाए तो वो तो 100% पास होगा और दूसरे अभ्यर्थियों को इसका नुकसान होगा। अब देखिए, एक और चीज सामने आ रही है कि कितने छात्रों तक ये पेपर पहुंचा व्हाट्सएप के जरिए, ये सवाल भी सामने आ रहा है। अब तक ये आंकड़ा तो सामने नहीं आया है कि कथित क्वेश्चन बैंक कितने छात्रों तक पहुंचा, लेकिन ये संख्या बड़ी होने की आशंका है। दरअसल जिन लोगों को ये व्हाट्सएप पर मिला, उसमें मैसेज के साथ फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स लिखा हुआ आ रहा है। यानी कितने लोगों को कितने ग्रुपों में
कितना शेयर किया होगा इसका कोई अंदाजा भी नहीं है। और ये तभी लिखा आता है जब कोई मैसेज कई बार फॉरवर्ड किया जाता है, और इसमें भी ऐसा ही हुआ। एसओजी को इसके सबूत भी मिले हैं कि क्वेश्चन बैंक को व्हाट्सएप के अलावा दूसरे एंड टू एंड एनक्रिप्टेड इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप से भी भेजा गया। और इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रिंट आउट निकालकर भी क्वेश्चन बैंक छात्रों को बांटा गया हो। यानी बड़े स्तर पर यह पेपर जो था वो लीक हुआ, और अब लगातार एसओजी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब आप इस पेपर को क्या मानेंगे? 720 में से 600 नंबर के सवाल एज इट इज आ जाते हैं, तो इसे लीक मानेंगे? कई बार व्हाट्सएप पर शेयर किया गया हो, मैनी टाइम्स फॉरवर्डेड, कई ग्रुपों में पेपर शेयर किया गया हो, कई लोगों को प्रिंट करवा के बांटा गया हो, और कई लोगों को सिंगल व्हाट्सएप पर भेजा गया हो, तो इस पेपर को लीक मानेंगे या फिर नहीं? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।